श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, नए साल में 5 दीपक वाला उपाय आप एक बार कर लेना। 5 दीपक घर में इस जगह रख देना। इस साल 2025 में आप धनवान बन जाओगे। मतलब 2025 में आपका आने वाला जो जीवन होगा उसमें कभी भी आपको धन से जुड़ी समस्याओं को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। कौन सा उपाय है, कैसे करना है, सब कुछ आपको बताने वाली हूँ, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। सबसे पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जान लेते हैं कि उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन से चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो सबसे पहले तो आपको लेने हैं मिट्टी के 5 दीपक। ठीक है ना? 5 दीपक जो आप लेंगे वह कहीं से भी टूटे हुए ना हो। मिट्टी के 5 दीपक के लिए इसी के साथ आपको लेना है गाय का शुद्ध देसी घी। ठीक है, गाय का शुद्ध देसी घी लेना है और बनानी है आपको 5 ही गोल बाती। ठीक है, 5 दीपक के अंदर आपको गोल वाली बाती बनानी है और देसी घी गाय का लेकर के शुद्ध देसी घी से यह 5 दीपक आपको तैयार करने हैं। अब आपको थोड़े से लेने हैं अक्षत, यानी जो चावल टूटा नहीं होता है वह आपको थोड़े से चावल लेने हैं। अब सबसे पहले जो दीपक आप जलाएंगे वह आपको अपने घर के मंदिर में जाना है। ठीक है, अपने घर के मंदिर में आपको भगवान गणेश का सबसे पहले स्मरण करते हुए, ठीक है, उनका जो मंत्र है ओम गण गणपते नमः, इस मंत्र का जाप आप 11 बार करेंगे और घर के मंदिर में यह सबसे पहले दीपक आप जला करके रख देंगे। जो भी आप पूजा पाठ अपने घर में जिस तरह से करते हैं पूजा पाठ इस तरह से करेंगे, लेकिन यह एक दीपक आप अपने घर के मंदिर में भगवान गणेश का स्मरण करते हुए जलाएं। जय माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए जलाएंगे। इतना अपने कर दिया। अब जो दूसरा दीपक है आपके पास, वह अपने रसोई घर में खाना बनाते हैं अन्नपूर्णा का स्मरण करते हुए आपको यह एक दीपक जलाते हुए माता अन्नपूर्णा से प्रार्थना करनी है कि हे माता, कभी भी मेरे घर में अन्न की कमी ना हो, मेरे घर में अन्न के भंडार हमेशा भरा रहे और जो व्यक्ति भी मेरे घर पर आए कभी भी उससे अन्न की कमी ना हो। मैं हर समय सबको भोजन दे पाऊँ। जो भी मेरे घर पर अतिथि आया, जो भी व्यक्ति आया, मैं हमेशा सबका पेट भर सकूँ और मेरे घर में कभी भी आप अन्न की कमी मत होने देना। इस तरह से आपको माता अन्नपूर्णा से प्रार्थना करनी है और यह दीपक आपको अपने रसोई घर में जलाना है। साफ सफाई का भी आपको ध्यान रखना है, तो रसोई पहले से ही साफ रखना। ठीक है, दूसरा दीपक हो। अब तीसरा दीपक जो आप जलाएंगे वह आपको जलाना है तुलसी जी के पौधे के पास, यानी तुलसी जी का आपके घर में पौधा होता है। अगर नहीं है तो तुलसी का पौधा नई साल में ज़रूर लेकर आए और तुलसी जी के पौधे के पास जो चावल आपने लिए हैं ना अक्षत, वह अक्षत रखकर आपको इस चावल के ऊपर यह दीपक तुलसी जी के पौधे के पास जलाना है और यहाँ पर भी आपको तुलसी मैया से प्रार्थना करनी है। जो भी आपकी मनोकामना है, कोई भी हृदय की बात है, व्यापार के लिए कुछ कहना है, व्यापार अच्छा चले, धन में वृद्धि हो या कर्ज से आप मुक्ति हो जाए, जो भी आपके विश है ना वह आप यहाँ पर इस मैया से कह देनी है और एक दीपक आपको प्रचलित कर देना है। 3 दीपक आपने अभी तक प्रचलित कर दिए, एक घर के मंदिर में, एक रसोई घर में, एक तुलसी जी के पास। अब 2 दीपक आपके पास बचे। अब चौथा दीपक जो आप जलाएंगे वह आपको जलाना है अपने घर की उत्तर दिशा में। ठीक है, उत्तर दिशा में आप जलाएं, क्योंकि ईशान को बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं।
पूर्व और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है वह ईशान कोण होती है, ठीक है ना। लेकिन ईशान कोण भी बहुत उत्तम होती है और उत्तर दिशा में भी आप दीपक जला सकते हैं, क्योंकि वह देवी देवताओं की दिशा मानी जाती है, शिवजी की दिशा मानी जाती है। तो आपको अपने घर की उत्तर दिशा में एक दीपक जलाना है शाम के समय में, ठीक है। वह उपाय आपको शाम के समय में करना है। जब आप अपने घर की उत्तर दिशा में एक दीपक जलाएंगे तब आपके समस्त देवी देवताओं का स्मरण करते हुए उनसे प्रार्थना करनी है कि आपकी जो भी मनोकामना है वह पूरी हो जाए। हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो। साल 2025 में आपको कोई कष्ट, कोई दुख ना मिले और हमेशा और समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है और यह एक दीपक प्रज्वलित करते हुए यह भी आपको कहना है कि अगर हमसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो उसके लिए हमें क्षमा कर देना और हमारे जीवन में हमारे पूरे परिवार पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। यह दीपक जलते हुए आपको प्रार्थना करनी है। अब बचा दोस्तों, आपके पास एक दीपक, अब यह एक दीपक आपको कहाँ जलाना है? अपने घर के मुख्य द्वार पर। दोस्तों, मुख्य द्वार जो होता है यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारे घर में सुख समृद्धि के लिए। देखिए, हमारे घर का जो मेन गेट होता है ना, कोई भी अतिथि जब आता है तो वह हमें उसी से जज कर लेता है कि हमारे घर में बहुत अच्छे से मुख्य द्वार पर सजावट है, साफ सफाई है, बढ़िया से हमने अपने मुख्य द्वार को सजा के रखना है। तो अतिथि खुश होते हुए हमारे घर में आते हैं। इस तरह से दोस्तों, जब आप अपने घर के मुख्य द्वार को सजाते हैं, एक दीपक जलाते हैं या तोरण लगाते हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर, तो जब भी कोई भी देवी देवता यानी श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जब आपके घर में आते हैं तो वह आपके घर में प्रसन्न होते हुए आते हैं और फिर कभी भी आपके घर को वह छोड़कर नहीं जाते हैं। तो आपको एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाना है। जो व्यक्ति एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाता है, विश्वास मानिए कभी भी उसके जीवन में धन की कमी नहीं होती है, कभी भी उसके घर में अन्न की कमी नहीं होती है। व्यापारी है, अगर व्यापार बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि एक दीपक जो होता है मुख्य द्वार का, यह आपकी बहुत सारी समस्याओं को दूर कर लेता है। एक दीपक जलाने से माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु आपके घर में स्थायी रूप से निवास करते हैं और हमेशा आपके जीवन में धन की वृद्धि होती है, यानी धन जो है आपका वह बढ़ता चला जाता है। तो एक दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर भी इसी तरह से जलाना है। चावल रख करके चावल रखेंगे आप पहले, ठीक है ना, और फिर उसके ऊपर आपको दीपक रखना और उसके बाद दोस्तों आपको माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी है कि माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु में हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना करती हुई कि आप मेरे घर में आई और हमेशा स्थायी रूप से आप हमेशा मेरे घर में निवास करें। तो इस तरह से आपको माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए अपने घर में बुलाने के लिए उनसे प्रार्थना करनी है। तो जब आप नई साल की शुरुआत में यह एक उपाय करते हैं, 5 दीपक वाला 5 दीपक आप इस तरह से अपने घर में जलकर रखते हैं, कभी भी आपके घर में कोई दुख नहीं आता है, कोई संकट नहीं आता है, क्योंकि गणेश जी का आशीर्वाद यहाँ पर आपको मिलता है। श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है और घर का जो मुख्य द्वार होता है उस द्वार से आपके घर में माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु प्रवेश करते हैं। गणपति आपके जितने भी काम होते हैं
उनमें कभी बाधा नहीं आने देते हैं। माता तुलसी का पौधा जिस घर में होता है और उनकी जो व्यक्ति पूजा कर लेता है, हमेशा उसे घर में धन के भंडार भरे रहते हैं। कभी भी उस घर में धन और अन्न की कमी नहीं होती है। और जब आप अपने रसोई घर में एक दीपक जलाते हैं तो माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। तो यह 5 दीपक का उपाय जल्दी से आप कर लेना। उपाय जो आपको नए साल में ज़रूर करना चाहिए। अगर कुछ भी समझ में न आए तो कमेंट में पूछ लेना है, गलती बिल्कुल नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।